नमस्कार दोस्तों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो एग्जाम हो रहे हैं उसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होने चाहिए इस पर हम आज फोकस करेंगे। तो जैसे कि यूनिट 1 आपके पास है कि यूनिट 1 जो है आपका डीसी सर्किट एंड एलिमेंट्री कंसेप्ट होता है। तो ये डीसी सर्किट एंड एलिमेंट्री कंसेप्ट में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं कौन से होते हैं और टॉपिक कौन से है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से है वो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो ये स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ ये अच्छी तरह से आता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। और दूसरा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो है वो किरचॉफ लॉ। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन पे आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ ये आपको अच्छी तरह से फोकस करना है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो केवीएल है, केवीएल का जो टॉपिक है उसमें जो न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से पूछे जाते हैं। तो ये इस टॉपिक पे भी आपको न्यूमेरिकल्स में फोकस करना है एंड एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स ऑन सुपरपोजिशन ये बैकअप में आपको रखना है, क्योंकि पूछा भी जा सकता है और नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो दो टॉपिक है स्टेट एंड एक्सप्लेन केवीएल केसीएल, ये जो लॉज है वो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ये भी अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वो तो मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम, तो जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम जो ये जो सिलेबस है 2024 पैटर्न का जो सिलेबस है उसमें ये न्यू टॉपिक है। तो ये न्यू टॉपिक 100% आपको इस क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे सकता है। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है वो अच्छी तरह से आपको करना है, राइट। तो ये चार टॉपिक अगर आप करते हैं, तो ये चार टॉपिक अगर आप अच्छी तरह से करते हैं तो डेफिनेटली उसमें जो 14 मार्क्स है, तो ये जो यूनिट है वो 14 मार्क्स का यूनिट है, क्योंकि 70 मार्क का जो क्वेश्चन पेपर आपका है 70 मार्क का, और पर यूनिट के लिए आपको 14 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो ये चार टॉपिक में अगर आप फोकस करते हैं तो ये तो फोकस होता है, ये एग्जाम्पल है, ये थ्योरी एग्जाम्पल है, अगेन ये भी थ्योरी है और ये भी थ्योरी है। एंड आपको एक बैकअप में क्या करना है कि सुपरपोजिशन थ्योरम भी उसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो अभी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अगेन आपको ये स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ, तो ये ओम्स लॉ भी एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगा। तो ये 6 टॉपिक अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली ये जो 14 मार्क्स है वो आपको मिल ही सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट यूनिट है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो पहले जो डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स फील्ड स्ट्रेन, परमेबिलिटी, एमएमएफ, रिलक्टेंस, इसके जो यूनिट्स है वो आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। अगेन उस पर जो डिपेंड होते हैं वो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उस पर ये जो डेफिनेशन होते हैं उस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट ये जो कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल में ये जो कंपैरिजन है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट वो भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब जो सिमिलरिटी है और डिसिमिलरिटी है वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये भी टॉपिक जो होता है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। ओके, तो इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन मैंने आपको एक पढ़ने के लिए, मतलब आप इसमें फेल ना हो जाओ, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आप फेल ना हो जाओ, इसलिए मैंने ये 5 टॉपिक यहाँ पे दिए। मतलब ये 5 में से कम 2 तो टॉपिक आ सकते हैं, कम से कम। मतलब क्वेश्चन पेपर में तो आपको एक्चुअली 2 या 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए। तो ये जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये तो 100% आता ही है। नेक्स्ट ये जो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये जो टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बहुत ही बार पूछा गया है।
तो आपके इस क्वेश्चन पेपर में भी ये 4 टॉपिक तो मिल ही सकते हैं। मेरा ये मानना है कि ये 4 टॉपिक आपको 100% मिल सकते हैं। तो पहले जो यूनिट का 14 मार्क्स का था, ये भी यूनिट 14 मार्क्स का है। तो आपके कितने मार्क्स हुए? 28। तो 28 इस 2 यूनिट में आपके अच्छी तरह से स्कोर हो सकते हैं। मतलब आप तो इस 2 यूनिट में डेफिनेटली पास हो जाओगे, राइट? डेफिनेटली आप पासिंग तो आपकी हो गई है। अब आपको यहाँ पे उसके आगे स्कोर करना है। तो स्कोर करने के लिए आपको ये जो नेक्स्ट यूनिट जो है एसी फंडामेंटल्स आपको पढ़ना है। तो ये भी बहुत ही सिंपल एक न्यूमेरिकल्स है, सिंपल एक न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, और थ्योरी जो क्वेश्चन होता है वो भी अच्छी तरह से आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगेन देखिए कौन से टॉपिक आते हैं, स्टेट टाइम एक्सप्लेन। तो यहाँ पे भी क्या है कि ये जो थ्योरी डेफिनेशंस है, तो साइकिल, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, और उस पर जो एग्जांपल्स है वो भी यहाँ पे आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो पहला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें जो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, डेफिनेशन भी आते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से फोकस करना है। नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन फेज डिफरेंस, लैगिंग, लीडिंग, ये क्वांटिटीज क्या होती है, ये आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो आप डेफिनेटली ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एसी सर्किट कंसिस्टिंग प्योर रेजिस्टर और प्योर इंडक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक पैरेलल टॉपिक होते हैं। ओके, तो प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, ये जो पैरेलल टॉपिक होते हैं, या में इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे बात होती है कि दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये आपको अच्छी तरह से फोकस करना है। तो मैं बताता हूँ कि प्योर इंडक्टर आपको अच्छी तरह से फोकस करना है। अगर मान लीजिए प्योर इंडक्टर नहीं आया तो प्योर रेजिस्टेंस आ सकता है। तो ये दोनों में क्या अंतर है ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है और ये पढ़ाई करना है। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर फॉर्म और पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। इसमें आइदर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और थ्योरी भी आ सकता है। लेकिन ये जो 3 टॉपिक आप देख रहे हैं, ये आपको अच्छी तरह से फोकस करना है। तो ये 3 टॉपिक जो है, पहले 3 टॉपिक, वो आपको अच्छी तरह से फोकस करना है। तो इसमें भी आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 14 में से मान लीजिए मुझे 10 मार्क मिल गए तो आपके 38 मार्क्स आपके स्कोर हो जाएंगे। अब देखिए एसी फंडामेंटल तो हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 4। उसमें भी 2 पार्ट है, एक है सिंगल फेज एसी सर्किट और दूसरा है 3 फेज एसी सर्किट। तो सिंगल फेज एसी सर्किट में पहला जो टॉपिक है आरएल या फिर आरसी सर्किट, मैं तो आपको कहता हूं कि आरएल सर्किट पे आपको अच्छी तरह से फोकस करना है। आरएल सर्किट के जो न्यूमेरिकल्स है उसमें भी आपको अच्छी तरीके से फोकस करना है। तो ये जो टॉपिक है पहला टॉपिक, उसमें थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरीके से ये सॉल्व कर लेना है। तो ये पहला टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, जैसे कि मैंने बताया है कि आरएल एंड आरसी सर्किट न्यूमेरिकल तो आते ही है। नेक्स्ट ये आपको अच्छी तरीके से फोकस करना है, ये आरएल एंड आरसी, राइट। कोई केस में क्या होता है कि आरएल थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं, आरसी का न्यूमेरिकल पूछते हैं, तो ऐसे भी होता है। तो दोनों में जैसे कि मैंने बताया कि 2 पैरेलल ये चीजें हैं आरएल एंड आरसी। ओके, तो दोनों में क्या अंतर है ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और अगर मैंने बताया कि आरएल आपने पढ़ लिया और एग्जाम में तो आरसी आ गया, और अरे अभी क्या करना है, तो डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है कि जो डिफरेंस है वो यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है। तो ये है आरएल एंड आरसी, आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट। तो एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका जो डेरिवेशन है वो आपको अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ लेना है। तो ये तीसरा टॉपिक जो है वो भी अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर। तो ये जो टॉपिक है वो भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो इसमें जो पहले 3 टॉपिक है वो बहुत ही आपको मन लगा के पढ़ना है। तो ये 3 टॉपिक में से मान लीजिए मुझे मिलते हैं 5 मार्क्स।
7 में से 5 मार्क मिलते हैं, तो ये मान लेता हूं। तो ये है एसी सर्किट का ए पार्ट। अब बी पार्ट पे चलेंगे, 3 फेज सर्किट में। तो 3 फेज सर्किट में कौन सा टॉपिक आता है कि सिमेट्रिकल फेज सीक्वेंस, बैलेंस लोड। ये अगर आप 1 या 2 बार पढ़ते हैं तो इस कोर्स में आपको अच्छी तरह से बताया गया है कि नोट्स में भी दिया गया है कि ये सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, फेज सीक्वेंस और ये कैसे आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डेल्टा, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। दोनों में क्या रिलेशन है, स्टार में डेल्टा और करंट का, वोल्टेज का क्या रिलेशन है, ये अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको ये जो टॉपिक है वो आप अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं। अगेन रिलेशन बिटवीन फेज करंट, लाइन करंट, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, ये आपको अच्छी तरीके से, ये जो थ्योरी क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो ये 3 टॉपिक आपको अच्छी तरीके से करना है। तो ये मान लीजिए 7 में से अगेन आपको 5 मार्क्स मिल रहे, तो कितने स्कोर हुए आपके? तो डेफिनेटली आपके हो गए 48 मार्क्स, राइट। ये 4 यूनिट में आपके 48 मार्क्स हो गए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो यूनिट है वो पूरी तरह से आपका नया यूनिट है। तो मैं बताता हूं, वो अगर आप टॉपिक ये टॉपिक अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप जो नेक्स्ट जो स्कोर है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो पहला जो है डेरिवेशन, डिराइव एन इक्वेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वो आपको मिल सकता है, राइट। ये जो क्वेश्चन है वो आपको मिल सकता है। अगेन जो अलग पॉइंट है, यहाँ पे 4 बेसिक मशीन आपको सीखना है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड डीसी मशीन और डीसी मोटर। तो ये 4 मशीन आपको पढ़ना है। तो ये 4 मशीन के बेसिक प्रिंसिपल आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि क्या है कि ये जो 4 मशीन है वो चारों के चारों मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर डिपेंड होते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल आपको यहाँ पे ये चारों मशीन के पढ़ना है। तो एक बार अगर आपने समझ लिया कि ये काम कैसे करते हैं तो एक तो बेसिक प्रिंसिपल आएगा ही आएगा 100%। अगेन ये जो टाइप एंड एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर है, ये भी आपको अच्छी तरीके से याद या फिर पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपको करना है कि ये जो टाइप एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड टाइप एंड एप्लीकेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो ये अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली आपके ये जो 14 में से मान लीजिए मुझे 10 मार्क मिलते हैं, तो 10 मार्क मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो आपके टोटल कितने हो गए? यहाँ पे मैक्सिमम 60 और 66 मार्क्स यहाँ पे आप इजी तरीके से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए 70 में से मुझे अगर आपको अगर 50 मार्क्स मिलते हैं तो आप अच्छी तरह से इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको किस टॉपिक पे बहुत ही ज्यादा फोकस करना है? तो पहले ये जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है इसमें फोकस करना है। अगेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल मशीन्स, ये तो आपको करना ही है। तो ये है वर्किंग प्रिंसिपल, अगेन ये है वर्किंग प्रिंसिपल। तो डीसी मोटर एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ लेना है। नेक्स्ट ये जो टाइप एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेज एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। एंड अगेन टाइप एंड एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर, तो ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ओके, तो कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू एंड गुड बाय।